चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जिसमें चार धाम यात्रियों के लिए बॉर्डर पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। इस पर आपको बताएंगे, सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने कोविड को लेकर कहा है कि कोविड टेस्टिंग और वेरिफिकेशन तो हर शख्स का होगा जो आएगा, लेकिन टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने सर्टिफिकेट को लेकर कोई बाध्यता नहीं बताई है। यात्रियों को सिर्फ पर्यटन विभाग के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो वेरिफिकेशन एक तरफ, लेकिन अगर आप आ रहे हैं चारधाम यात्रा में तो उस दौरान आपका कोविड टेस्ट होना ज़रूरी नहीं है, कोविड रिपोर्ट लेकर आना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहने वाली है। 1 लाख से ज़्यादा इस समय जो भक्त हैं, यात्री हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है चारधाम यात्रा के लिए, और आप समझ सकते हैं ये खबर उन सब के लिए एक बड़ी है। दीपांकर भट्ट देहरादून से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते हैं दीपांकर भट्ट की तरफ। दीपांकर भट्ट, क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए? बिल्कुल कंचन, सबसे अहम बात यही है कि चार धाम में जो भी यात्री आएंगे उनका ना तो कोविड टेस्ट होगा और ना उनको अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। जिस तरीके से तमाम राज्यों में अभी से कुछ महीनों पहले तक, अभी भी कई राज्यों में यह व्यवस्था है कि आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे पहले की आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। आप आराम से उत्तराखंड आ सकते हैं, चार धाम में की यात्रा में आ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी टूरिस्ट हैं, फिलहाल उनके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हालांकि नैनीताल में जिस तरह वीकेंड है, या देहरादून में जिस तरह वीकेंड, मसूरी में जिस तरह सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो नैनीताल में जरूर डीएम ने कहा है कि हम रैंडम सैंपलिंग करेंगे। लेकिन चार धाम जो बड़ी यात्रा होती है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, ऐसे में किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उत्तराखंड में, इसलिए ना तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी और ना आपकी कोविड टेस्टिंग होगी। दीपांकर, लेकिन जिस तरह से सिनेरियो बदल रहे हैं, अब देखिए पूरे देश भर में कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं और इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी की थी। अब ये जो अच्छी खबर है तमाम उन यात्रियों के लिए जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जो चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके लिए फिलहाल तो अच्छी खबर है। लेकिन क्या आने वाले समय में अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो क्या बदलाव हम देख सकते हैं कुछ इन गाइडलाइंस में? हाँ बिल्कुल कंचन, अगर कोविड की स्थितियां बिगड़ती हैं, केसेस देवभूमि में बढ़ते हैं, दूसरे राज्यों में केसेस तेजी से बढ़ते हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार उसको लेकर भी फैसला लेगी। लेकिन एक कंफ्यूजन जो पिछले 2 सालों में लगातार यहां पर दिखा था, जब कोविड की फर्स्ट वेव सेकंड वेव आई थी, क्योंकि यात्रा तब भी तय वक्त पर शुरू नहीं हो पाई थी। कपाट जरूर खुले थे 2020 में भी, लेकिन यात्रा जुलाई में शुरू हुई और जुलाई में भी यात्रियों को परमिशन नहीं थी, सिर्फ मंदिर के कपाट खुले थे। इसी तरह हमने 2021 में देखा, सितंबर में शुरू हुई, 50 दिन यात्रा पिछले साल चली। इसलिए इस बार यात्रा का शुरुआती मैसेज खराब ना हो, लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, जो तीर्थ पुरोहित है वहां पर दिक्कत ना आए, क्योंकि तमाम लोगों का कारोबार इससे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में अभी तक जो हालात है उसमें सरकार का यह कहना है कि आपको ना तो रिपोर्ट लानी है और ना आपकी कोविड टेस्टिंग होगी। लेकिन हां, अगर भविष्य में केस बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार किसी की भी जान को खतरे में डालना नहीं चाहेगी, और तब पाबंदियां अगर लागू होंगी तो वो भी सबके सामने होगा। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए।